नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के पास 272 सांसदों का बहुमत भी नहीं बचेगा 240 सांसदों में अगर उठ गया बगावत। अब यह बातें क्यों कही जा रही है, बहुत सारे कारण भी हैं। क्योंकि मोदी को बॉस बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि मोदी बॉस हैं, वह नहीं आएंगे सदन में, वह किसी से नहीं मिलेंगे और अमित शाह भागते रहेंगे, वह भी नहीं आएंगे सदन में। तो विपक्ष कहता है कि संसद नहीं चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी के पास 272 सांसद का बहुमत भी नहीं बचेगा जब 240 सांसदों में उठेगा बगावत। बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए के 33 सांसद मोदी का साथ छोड़ देंगे आने वाले दिनों में। बात अभी से अब बिगड़ने लगी है। नीतीश और नायडू को जिस तरह बातचीत कर रहे हैं मोदी, अमित शाह वहां से गायब है क्योंकि अमित शाह ने तो उनको तोड़ने का कार्य किया था और वादा खिलाफी। तो अब मोदी बात कर रहे हैं उस नीतीश कुमार से जो नीतीश बिहार से आते थे तो मिलने का वक्त नहीं देते थे, ऑफिस दफ्तर के वेटिंग हॉल में बैठ करके चले जाते थे, प्रधानमंत्री समय नहीं देते। गृह मंत्री अमित शाह मिलते नहीं थे और जेपी नड्डा उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अपने घर के दरवाजे से उनको घुमा देते थे। उस नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई सरकार को बचाने के लिए। लेकिन नीतीश को एक खिलाड़ी, नीतीश ने भी झटका जोड़ कर दिया है कि आप अपने बर्ताव में सुधार लाइए, फिर हम सोचेंगे। यानी कि विपक्ष जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है और सही दिशा में जा रहा है। और दूसरा नसीहत नीतीश कुमार का कहा जाता है यह है कि आप छात्रों की बातों को मान लीजिए। छात्र प्रदर्शन करें इसका मतलब कोई उन्हें पैलेट गन चला दे, यह कहां का न्याय है। इसी को लेकर नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो भी वायरल किया जा रहा है कि कोई गुनाहगार है तो क्या सरकार गोली चला देगी। तो इससे मोदी समझ सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी से कन्नी काट रहे, क्योंकि पूरे देश में जो माहौल बन रहा है उसका ज्ञात एनडीए गठबंधन के घटक दलों को शायद भाजपा वालों से अच्छा है। क्योंकि सी वोटर के सर्वे ने भाजपा की बात नहीं एनडीए गठबंधन की बात कही थी कि एनडीए गठबंधन के 86.8% वोटर अब एनडीए को वोट नहीं करेंगे। तो चिंतित गठबंधन वाले भी है कि कैसे व्यक्ति के साथ हमने समर्थन दे दिया आकर कि जो पूरे घटक दलों के भी वोट बैंक को खत्म कर दिया। तो मोदी की बात नहीं बन रही है एनडीए गठबंधन के लोगों से। तो अब मोदी कौन सा मुंह दिखाएंगे, तो बॉस बोल करके उनको ट्वीट करके और वीडियो 30 सेकंड का डाला जा रहा है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के डर से मोदी का क्या हाल हो गया है, सरकार जाने का डर सताने लगा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान संभाली है और जिस तरह से बैंड बजाया है भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के मामले में, छात्रों के आंदोलन पर हुई बर्बरता साजिश के तहत सरकार को अच्छे इंसान से पाला पड़ा है। कभी मोदी को ऐसा वक्त मोदी के जीवन में नहीं आया था और मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल जैसा शख्स इनके नसें इतनी टाइट और ढीली कर देगा
टाइट कर कर के ढीली कर रहे हैं कि चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब बॉस का वीडियो रिलीज किया जा रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी 8 तारीख को छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है खुले मैदान में करेंगे। लाखों की तादाद में आने की इलाहाबाद में उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आरएसएस भी मैदान में उतर गया है, लेकिन कहीं कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी की सक्रियता और विपक्ष की एकजुटता ने मोदी सरकार को हिलाना शुरू कर दिया है और सरकार डर से भागना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के दफ्तर में आज मिलने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आए, वही जो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में मिलने आए। लेकिन जवाब एक ही था जो संसद में और संसद के बाहर गूंज रहा है कि मोदी और शाह को बुला लीजिए, जवाब दे दे, संसद चलेगा। जब तक मोदी माफी नहीं मांगेंगे, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, संसद नहीं चलेगा। एक बड़ी मुश्किल दौर से इस वक्त भाजपा गुजर रही है और आरएसएस को दिन में तारे नजर आ रहे हैं कि सत्ता जिस तरह से सुगबुगाहट हो रही है और सत्ता चली गई तो फिर बहुत बड़ी संकट आरएसएस के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि उसकी सारी असलियत अब खुल करके देश के सामने आ चुकी है। ऐसे में छात्रों के आंदोलन को एक नई आगाज मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए के 12 नीतीश कुमार के, 2 जयंत चौधरी, 1 अनुप्रिया पटेल और प्लस 16 चंद्रबाबू नायडू और 2 पवन कल्याण, यह 33 सांसद कभी भी एनडीए के साथ छोड़ देंगे, बात बिगड़ने लगी है। अब नीतीश कुमार को बुला करके जो मोदी ने बैठक की, उसमें संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के और कैबिनेट मंत्री ललन सिंह जो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से हैं, यह दोनों भी उसमें शामिल हो गए। तेवर में कोई कमी नहीं है और मांग कभी कम हुई नहीं। नीतीश कुमार का 2 टूक जवाब, अभी तो यह शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। बांकीपुर सीट का बात हुआ है, बैठक में चर्चा उठी है और नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 1 सीट हारे हो आप बिहार में, आने वाले वक्त में सारी सीटें हार जाओगे। ऐसे ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश ने भी इशारा कर दिया कि हमारे पास कांग्रेस विकल्प है और कांग्रेस को ही हम जिताएंगे, भाजपा पर भरोसा नहीं है। और गुजरात ने भी आंख मारना शुरू कर दिया है, वोट बैंक कम कर दिया है और वक्त आया तो पूरा फिसल जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी का अपना गढ़ कहे जाने वाला गुजरात और आरएसएस का प्रयोगशाला के रूप में देखा जाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है और बिहारी बाबू कह रहे हैं कि बिहार आप के हाथ से निकल जाएगा तो मोदी एक बड़े संकट के दौर से गुजरने लगे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद अब फिर एक ताकत बन के उभर रहे हैं। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना, मोदी पीएम की कुर्सी गंवा बैठेंगे। लेकिन जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में होने वाले 4 महीने के बाद चुनाव और अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वह चुनाव बिहार की धमक लखनऊ तक सुनाई दी है और उत्तर प्रदेश में तो मजबूत विपक्ष है समाजवादी पार्टी के रूप में और कांग्रेस का तर्का है साथ में। दोनों युवा की धमक जब उतरेगी, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था कि देश की नंबर 3 पार्टी बन के समाजवादी पार्टी निकली और भाजपा 65 से 33 सांसदों पर आ गई। बिहार में बांकीपुर सीट का रिजल्ट आने के बाद भाजपा को यह डर सताने लगा कहीं ऐसा ना हो 100 सीटों पर आकर के सिमट जाए, बड़ी मुश्किल में आ जाएगी भाजपा अगर उत्तर प्रदेश हाथ से गया। और जिस तरह से जनता और युवाओं का रुख है और जिस तरह से वह बोलने लगे हैं,
चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर पाएगा इस बात की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं और एनडीए गठबंधन भी टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश नायडू ने मोदी का जो भ्रम था तानाशाही का, वह सारा भ्रम तोड़ दिया। यह दिखा दिया कि अब मोदी को कीमत का पता चल रहा है कि गठबंधन के सहयोगी दलों की कीमत क्या है। लेकिन जो भ्रम तोड़ा है, जो तानाशाही कर रहे थे कि हम ही हम हैं, नीतीश नायडू ने यह दिखा दिया कि हमारे बगैर आप कुछ भी नहीं हो। आप 240 हो और 240 में भी कितने आपके साथ हैं, आपके पास गारंटी इसकी नहीं है कि 240 सांसदों में कितने सांसद आपका साथ देंगे। अब इन सभी के बीच नीतीश कुमार बिहार के अंदर भी, जैसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर निकलते हैं तो बिहार की राजनीति गर्व लेने लगती है और सम्राट चौधरी की कुर्सी खींचे हिलने भी लग रही है और इधर मोदी भाग रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू हवा के रूप को पहचान रहे हैं, क्योंकि अब बात सर से आगे निकल रही है और विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। अब पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब बहुत मुश्किल में इसलिए भी है कि 6 दिन का समय और रह गया पार्लियामेंट का। इन 6 दिनों में अगर पार्लियामेंट नहीं चला और डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन का बिल नहीं पास करा पाए तो फिर अब शीतकालीन सत्र जो आएगा नवंबर महीने का, उसमें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 2027 में तो फिर जो जनगणना हो रही है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तब फिर डिलिमिटेशन का सपना भूल जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन डिलिमिटेशन के लिए जब 362 चाहिए और आपको 272 सांसदों के लाले पड़ रहे हैं तो फिर कैसे बनेगी बात। भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है इन चीजों को लेकर के कि अब अपने भी सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं और जो आने वाले थे उनके लिए संकट है कि जनता सरकार के खिलाफ हो गई है, तो उस सरकार के पक्ष में वह कैसे जाए, चाह के भी नहीं जा पा रहा है। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन इस बीच मोदी के पास 272 सांसदों का बहुमत भी नहीं बचेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 240 सांसदों का बगावत अलग से है। अब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो हैं, उन 240 सांसदों को संभाल नहीं पा रहे मोदी, क्योंकि वह अब बहुत सक्रिय और नाराजगी अपना खुल करके कहने लगे हैं। ऐसे में मोदी के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ही भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से तानाशाही चल रही है, अगर अब मोदी को छोड़ दिया गया तो अभी तो पैलेट गन चला है बच्चों पर, आगे या कुछ भी चलवा सकते हैं। जब पैलेट गन और AK-47 चल रहा है तो यह वह समझ रहे हैं, क्योंकि उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी हैं शामिल और हर किसी के साथ वादा खिलाफी और धोखा यह सरकार कर रही है। किसकी सरकार है यह? क्या सिर्फ यह अडानी और अंबानी RSS की सरकार बन करके रह गई है? इस देश से इसे कोई सरोकार नहीं है, देश के बच्चों से सरोकार नहीं है, बल्कि जाति और दुश्मनी निकाल रही है यह सरकार हर किसी से। ऐसे में चुनाव होकर, चुनाव निष्पक्ष करा के और चुनाव जीत जाए, यह तो हो नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी भी समझ गए हैं और अमित शाह के पीछे जैसे विपक्ष और देश पड़ा है। और अब ऐसा न कहीं हो कि अमित शाह तो छोड़िए, मोदी का इस्तीफा पहले हो जाए, क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग साथ छोड़ना शुरू कर चुके हैं और हाथ खींच रहे हैं, तो मोदी जैसे के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। PMO के अंदर बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन बैठक बेनतीजा हो रहा है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अकड़ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत है। यह NDA की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार चल रही है, यह नीतीश नायडू को अब मंजूर नहीं, इसलिए तेवर दिखाने लगे हैं मोदी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी का वीडियो 30 सेकंड का जारी करके बॉस बताया और यह दिखाया कि बॉस है, वह नहीं आएंगे संसद में, तो संसद भी नहीं चलेगा और संसद नहीं चलेगा तो बिल भी पास नहीं होगा। अब संसद का रूपरेखा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए।
अभी तक आकर के स्पीकर ओम बिरला 2 मिनट कुछ बोल भी लेते थे। कहीं ऐसा ना हो कि अब 2 मिनट बोलना तो छोड़िए, स्पीकर ओम बिरला को अंदर आना मुश्किल हो जाए। एक ऐसी सरकार नजर आ रही है जो है तो इसके पास कुछ भी नहीं, ना समझ है, ना अकल है, ना तो डिग्री है, लेकिन तानाशाही कूट कूट करके भरी है। हकीकत यह है कि जितनी इनके कारनामे रहे हैं अभी तक, नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बनने से लेकर के प्रधानमंत्री तक का, सारी सच्चाइयां देश के सामने आ गई हैं। और वह सच्चाइयां कुर्सी से हटने के बाद इतनी भारी पड़ेगी कि मोदी ने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अब इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कुर्सी जरूरी है, और कुर्सी के लिए सांसदों का होना जरूरी है। सांसद है नहीं और कुर्सी पर तानाशाही करना चाहते हैं, तो नीतीश नायडू भी यह बात समझ गए। यह स्वार्थी और मतलबी लोग हैं। इन लोगों को उंगली पकड़ाओ अगर तो गला पकड़ लेते हैं। तो एक काम करो, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। और विपक्ष इनको रगड़ रहा है जम के, और बच्चे दौड़ा रहे हैं। देखना होगा कब तक यह और चल पाते हैं, लेकिन सरकार अब नहीं बचेगी मोदी की, यह तो तय है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।